हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने एक इंट्रो का वीडियो अलग से बनाया था कि ऑडियो रिवीजन हमारा कैसा होगा और ये रिवीजन किसके लिए है और ऑडियो के साथ कैसे पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये ऑडियो सुने ट्राई कीजिए कि अपना फोकस बिटवीन द आईब्रो यानी माथे के बीच रखे। इससे कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा और कंसेप्ट को रिटेन करना और भी ईजी हो जाएगा। So let's begin with strategic management. Chapter first, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। मीनिंग एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मीनिंग और नेचर, इसका मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुकी हूँ और मेरा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी गाइस, तो अब हम स्ट्रेटजिक इंटेंट या कंपोनेंट को समझते हैं। स्ट्रेटजिक इंटेंट में कंपोनेंट में क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेटजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, वैल्यू। सबसे पहले स्ट्रेटजिक इंटेंट को समझते हैं। स्ट्रेटजिक इंटेंट का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं और उसके पीछे क्या विजन है, और हम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, इसके पीछे मेरा क्या विजन है। जैसे कि मैं फ्यूचर में बनना चाहती हूँ सीए क्लियर करना चाहती हूँ। इसके लिए क्या विजन है? मुझे पैसा चाहिए और बहुत सारे मुझे अपने नाम चाहिए, और फिर उसके बाद अपना फ्यूचर में पैसे चाहिए, नाम चाहिए। एक बेस्ट आर्टिटर, दुनिया का बेस्ट आर्टिटर बनना चाहती हूँ ना। और फिर तो ये क्या है? मेरा स्ट्रेटजिक इंटेंट है। यह जो स्ट्रेटजिक इंटेंट है ऑर्गेनाइजेशन की पर्पज को दर्शाता है। जिसे हम पर्पज दर्शाता है जिसके लिए फर्म स्ट्राइव करती है। इसमें सीनियर मैनेजर को क्लियर होना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहते हैं, कि उन्हें वे क्या करना चाहते हैं और वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि वे क्या करना चाहते हैं, जैसे कि हम हो गए, हम क्या करना चाहते हैं, तो हम सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना चाहते हैं। और हम ऐसा क्लियर करना क्यों चाहते हैं? भाई पैसे के लिए, नाम दौलत शोहरत इसी सब क्लियर कर रहे हैं ना। तो हमारा क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये क्या, एक का क्लियर आंसर पता है मुझे। तो 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 क्या हो गया स्ट्रेटजिक इंटेंट। वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं, जो जो मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ। यही फर्म के स्ट्रेटजिक इंटेंट, यही हमारा स्ट्रेटजिक इंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ स्ट्रेटजिक इंटेंट। यह फर्म को स्ट्रेटजिक इंटेंट फर्म को एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, मतलब ढांचा, जिसके अंदर रहकर फर्म अपनी प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, जिसके अंदर फर्म रहकर फर्म अपनी प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन को अडॉप्ट करती है और अपने स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑपरेट करती है। और फिर कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रेटजिक इंटेंट को मेनली विजन और मिशन स्टेटमेंट के रूप में फॉर्म किया जाता है। किसमें फॉर्म किया जाता है? विजन और मिशन। स्ट्रेटजिक इंटेंट को विजन और मिशन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में फॉर्म किया जाता है। कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रेटजिक इंटेंट को मेनली विजन और मिशन स्टेटमेंट के रूप में फॉर्म किया जाता है। और फिर शुरुआत में स्ट्रेटजी इंटेंट ब्रॉड टर्म में होता है। स्ट्रेटजिक इंटेंट ब्रॉड टर्म में होता है, पर जब इसे प्रिसाइज और एक्शन ओरिएंटेड टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो यह गोल एंड ऑब्जेक्टिव का रूप ले लेता है। ताकि ऑपरेशनली टारगेट अचीव किया जा सके। शुरुआत में स्ट्रेटजिक इंटेंट ब्रॉड टर्म में होता है, पर जब इसे प्रिसाइज और एक्शन ओरिएंटेड टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो यह गोल एंड ऑब्जेक्टिव का रूप ले लेता है, ताकि ऑपरेशनली टारगेट अचीव किया जा सके। तो ये हो गया मेरा विजन। भाई विजन है क्या? नहीं नहीं, वो हो गया इंटेंट। अब हम पढ़ेंगे विजन क्या है। विजन एक्चुअली है क्या? विजन कंपनी के फ्यूचर पोजीशन को ब्लूप्रिंट होता है। विजन कंपनी के फ्यूचर पोजीशन को ब्लूप्रिंट होता है। स्ट्रेटजिक विजन बिजनेस की फ्यूचर डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिस्क्राइब करती है। किसको डिस्क्राइब करती है? फ्यूचर डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म गोल को। ये बताता है कि फ्यूचर में कंपनी कैसा बनना चाहती है, फ्यूचर में कंपनी कैसा बनना चाहती है। अब ठीक है, एक हो गया विजन का मतलब। अब विजन कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है, विजन कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो हम समझते हैं ना। विजन कंपनी के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन और प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट और टेक्नोलॉजी के बारे में क्लियर विजन देता है। विजन कंपनी के लिए ज़रूरी इसलिए है जैसे कि टॉप मैनेजमेंट को कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन और
प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट और टेक्नोलॉजी के बारे में क्लियर विजन देता है। दूसरी बात, कंपनी के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ाता है। कंपनी के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ाता है। तीसरी बात, कंपनी को मोटिवेट करता है और सभी को कॉमन डायरेक्शन में काम करने के लिए इंस्पायर करता है। और चौथी बात, कंपनी को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। कंपनी को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। क्या है विजन कंपनी के लिए, इसीलिए भाई ज़रूरी है। यही 4 बात है। फिर से क्या, टॉप मैनेजमेंट को कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन और प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट और टेक्नोलॉजी के बारे में क्लियर विजन देता है। दूसरी बात है, कंपनी के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ाता है। तीसरी बात है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और सभी को कॉमन डायरेक्शन में काम करने के लिए इंस्पायर करता है। कंपनी को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजिक विजन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक, एजेंसियल्स। पहला, स्ट्रेटजिक विजन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। स्ट्रेटजिक विजन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन? स्ट्रेटजिक विजन। यह एक वेल आर्टिकुलेट स्ट्रेटजिक विजन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में इंथ्यूजमेंट, मतलब उत्साह क्रिएट करता है। यह वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटजिक विजन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में उत्साह क्रिएट करता है। तीसरा है, बेस्ट विजन स्टेटमेंट क्लियरली बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। बेस्ट विजन स्टेटमेंट क्लियरली बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। और फोर्थ है, स्ट्रेटजिक विजन कंपनी को फ्यूचर एंटरप्रेन्योरियल के लिए, स्ट्रेटजिक विजन कंपनी को फ्यूचर एंटरप्रेन्योरियल के लिए के चैलेंजेस के लिए सोचने और प्रिपेयर होने में हेल्प करता है। सोचने और प्रिपेयर होने में करने में हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे? जैसे कि HDFC बैंक हो गया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंडियन बैंक बनना रहा है। उसका ड्रीम क्या है, उसका विजन क्या है? HDFC बैंक का ड्रीम क्या है, उसका विजन क्या है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंडियन बैंक बनाना। एप्पल का धरती पर सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना। तो इस क्या है, उसका विजन है। अगर हम बोले अपना, तो बोल दूँ कि विश्व का सबसे अच्छा ऑडिटर बनना, ये मेरा क्या है, विजन है। या तो बोल दूँ कि चलिए अपना विजन नहीं बताएंगे, पहले मिशन समझते हैं आगे। मिशन क्या है? मिशन क्या है? मिशन एक आंसर है बेसिस क्वेश्चन का, हम क्या हैं। मिशन वही है कि हम क्या हैं एंड हम क्या करते हैं, यही क्या है, मिशन है। भाई पहले तो हमें जानना चाहिए ना, हम क्या है और हम कर क्या रहे हैं। भाई हम क्या है, हम कर क्या रहे हैं, जब ये समझते हैं तो क्या है, हमारा मिशन है। मिशन स्टेटमेंट कंपनी के प्रेजेंट करेंट बिजनेस स्कोप पर, मिशन स्टेटमेंट कंपनी के करंट बिजनेस स्कोप पर फोकस करता है। मिशन स्टेटमेंट कंपनी की पर्पज, कैपेबिलिटी, कस्टमर्स, एक्टिविटीज और बिजनेस में को क्लियरली डिस्क्राइब करता है। मिशन स्टेटमेंट कंपनी की पर्पज, कैपेबिलिटी, कस्टमर्स, एक्टिविटी और बिजनेस मेकअप को क्लियरली डिस्क्राइब करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन को मिशन क्यों होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए भाई, समझते हैं इसे भी। ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज के प्रति यूनिटी और कमिटमेंट इंश्योर करता है। ऑर्गेनाइजेशनल के पर्पज के प्रति यूनिटी और कमिटमेंट इंश्योर करता है। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने के बेस प्रोवाइड करता है। फिर से, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करने का बेस प्रोवाइड करता है। और थर्ड है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करने में हेल्प करता है। एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करने में हेल्प करता है। और फिर है, ऑर्गेनाइजेशन का जनरल टोन और क्लाइमेट इस्टेब्लिश करता है। जनरल टोन और क्लाइमेट इस्टेब्लिश करता है किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ बताया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो आगे ऑर्गेनाइजेशन सब जोड़ लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन की वर्क स्ट्रक्चर, परचेज और ट्रांजैक्शंस को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है कि कास्ट, टाइम और परफॉर्मेंस को मेजर और कंट्रोल किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन के वर्क स्ट्रक्चर, परचेज और ट्रांजैक्शन को इस तरह ऑर्गेनाइज करता है कि कास्ट, टाइम, परफॉर्मेंस और मेजर
और कंट्रोल किया जाता है। परफॉर्मेंस को मेजर और कंट्रोल किया जाता है, किए जा सके। अब हम पढ़ेंगे मिशन स्टेटमेंट बनाने के गाइडलाइंस। मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसमें किस बात पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो पहला है मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जिससे टॉप मैनेजमेंट फॉलो करता है। मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो हम बनाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जिससे टॉप मैनेजमेंट फॉलो करता है। और फिर मिशन स्टेटमेंट क्लियर डिस्टिंक्टिव। मिशन स्टेटमेंट क्लियर डिस्टिंक्टिव। मिशन स्टेटमेंट क्लियर डिस्टिंक्टिव मतलब अलग और डिसीजन ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब मिशन स्टेटमेंट क्लियर, अलग और डिसीजन ओरिएंटेड होना चाहिए। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल आइडेंटिफाई, बिजनेस डेवलपमेंट और फ्यूचर पथ डायरेक्शन पर एम्फेसिस होना चाहिए। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशल आइडेंटिफाई, बिजनेस डेवलपमेंट और फ्यूचर पथ पर एम्फेसिस होना चाहिए। और है लास्ट, एक गुड मिशन स्टेटमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक होता है। एक गुड मिशन स्टेटमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिक होता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा मिशन क्या है। हमारा मिशन क्या है, तो पीटर ड्रकर और पीटर ड्रकर और पीटर ड्रकर और थियोडोर लेविट के अकॉर्डिंग मिशन प्लानिंग में इन क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। मिशन प्लानिंग में इन क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और क्वेश्चन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा पर्पज क्या है, हम किस बिजनेस में हैं, हम किसकी नीड सेटिस्फाई करते हैं, फ्यूचर में हम किस बिजनेस में होना चाहते हैं। जैसे किस बिजनेस होता है, ये हमारा मिशन क्या है, यही है भाई मिशन, जो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। उसमें हमारा मिशन क्या है, हमारा पर्पज क्या है, हम किस बिजनेस में है, हम किसकी नीड सेटिस्फाई करते हैं, मतलब सब कुछ हम क्या करते हैं, फ्यूचर में किस बिजनेस में होना चाहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अभी एग्जाम्पल समझ लेते हैं मिशन का। एप्पल हो गया, LIC हो गया। एप्पल देखिए इनोवेटिव मतलब नवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के माध्यम से अपने कस्टमर को बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना उसका एप्पल का काम है, मिशन है। और LIC का मिशन क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को उपलब्ध कराकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोडक्ट और सर्विसेज को उपलब्ध कराकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के माध्यम से लोगों के जीवन की क्वालिटी सुनिश्चित करना और उसे बेहतर बनाना। अब हम समझेंगे विजन और मिशन में डिफरेंस। विजन और मिशन में डिफरेंस समझेंगे। तो विजन यह ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करता है। इट इज फ्यूचर ओरिएंटेड। यह ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर आइडेंटिटी को डिस्क्राइब करता है। इट इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड। यह एक ऑनगोइंग और टाइम इंडिपेंडेंट गाइड की तरह काम करता है। यह एक ऑनगोइंग और टाइम इंडिपेंडेंट गाइड की तरह काम करता है। कौन, मिशन। विजन सफलता है, मिशन सफलता की है। विजन सक्सेस है और मिशन सक्सेस की है। विजन बताता है हम कहाँ होना चाहते हैं, मिशन बताता है हम क्या हैं और हम क्या करते हैं। और विजन फ्यूचर और टाइम फ्रेम के टर्म में स्पेसिफिक है। विजन फ्यूचर और टाइम फ्रेम के टर्म में स्पेसिफिक है। मिशन को यदि मिशन को अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो वह आगे लगने की स्थिति में भी बहुत लंबे समय तक, यदि मिशन को अच्छी तरह से तैयार किया जाए तो वह आग लगने की स्थिति में भी बहुत लंबे समय तक अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस में रह सकता है। विजन लोगों को निर्धारित ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में मदद करती है। विजन लोगों को निर्धारित ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने में मदद करती है और मिशन उस विजन को रियलाइज करने का डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। विजन को रियलाइज करने का डायरेक्शन प्रदान करती है, मतलब प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ेंगे गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अभी तक मैंने इंटेंट, विजन, मिशन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे गोल एंड ऑब्जेक्टिव। गोल एंड ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है। विजन और मिशन को आगे गोल और ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब विजन मिशन को गोल एंड ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों सिमिलर
गोल एंड ऑब्जेक्टिव दोनों सिमिलर साइनोनिम्स लगते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। गोल जनरली ओपन एंडेड होते हैं और डिजायर्ड फ्यूचर आउटकम को डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होते हैं। शॉर्ट हैं, ये गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होते हैं, ये गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होती है, तो दोबारा रिपीट कर दी, 3-4 बार रिपीट कर दी। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब विशेषताएं। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस टारगेट होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस टारगेट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं, स्टडी डिसीजन मेकिंग का बेस प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, अचीवेबल होने चाहिए, मतलब ठोस और स्पष्ट होने चाहिए, कंक्रीट और स्पेसिफिक होने चाहिए, टाइम फ्रेम से रिलेटेड होने चाहिए, मेजरेबल और कंट्रोलेबल होने चाहिए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और पर्पज को अचीव करने में हेल्प करने चाहिए। ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव का कैरेक्टरिस्टिक। अब ऑब्जेक्टिव के बेनिफिट समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच समन्वय मतलब कि साइनर्जी क्रिएट करते हैं, इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हेल्प करते हैं, प्रायोरिटीज स्टेब्लिश करते हैं, प्रायोरिटीज इस्टेब्लिश करते हैं, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं, एम्प्लॉय को बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करते हैं। ये क्या हो गया बेनिफिट ऑब्जेक्टिव के। अब पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो कंपनी के फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट दोनों इंक्लूड होना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट दोनों इंक्लूड होना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, यह जनरली 1 ईयर या उससे कम पीरियड के लिए होता है। क्या शॉर्ट टर्म 1 ईयर या उससे कम पीरियड के लिए होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी लॉन्ग टर्म टारगेट के लेवल पर परफॉर्मेंस कर रही है तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के सिमिलर हो सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये 3 से 5 ईयर या उससे अधिक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। 3 से 5 के या उससे अधिक पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। इनका पर्पज ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर ग्रोथ, इनका पर्पज क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और कंपटीटिव पोजीशन को इम्प्रूव करना होता है। इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ना याद होगा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार देख लेना, बहुत ही ईजी है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल क्या है ना। एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, हाँ, एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव हर साल 15% प्रॉफिट ग्रोथ अचीव करना है और अभी कंपनी 10% ग्रोथ अचीव कर रही है। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव नहीं करती तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर कंपनी शॉर्ट टर्म टारगेट अचीव नहीं करती तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए माइलस्टोन मतलब छोटे पड़ाव की तरह काम करते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए छोटे छोटे पड़ाव की तरह काम करते हैं। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव समझते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अभी हमें पढ़ना है वैल्यू यार। फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव उन एक्सपेक्टेड रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंपनी अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके फ्यूचर में अचीव करना चाहती है। अचीव करना चाहती है। ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल को कंप्लीट करने के लिए एक्शन लिए जाएंगे। ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स को कंप्लीट करने के लिए एक्शन लिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के मेन एरिया क्या है, प्रोडक्टिविटी, पब्लिक इमेज, एम्प्लॉय रिलेशंस एंड डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पब्लिक इमेज, एम्प्लॉय रिलेशंस एंड डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव पोजीशन, टेक्नोलॉजी लीडरशिप। अब हो गया
अब हम पढ़ेंगे वैल्यू। वैल्यू पढ़ने के बाद वैल्यू और इंटेंट में डिफरेंस पढ़ेंगे। वैल्यू का मीनिंग समझते हैं। वैल्यू का मीनिंग समझते हैं। हाँ जी गाइज, वैल्यू का मीनिंग समझते हैं। वैल्यू कंपनी की कोर बिलीफ होती है। वैल्यू कंपनी की कोर बिलीफ होती है। ये एम्प्लॉय को बताते हैं कि कैसे सोचना है और बिहेव करना है, स्पेशली डिफिकल्ट सिचुएशन में। वैल्यू कंपनी की स्ट्रांग फाउंडेशन बनाते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प करते हैं। वैल्यू कंपनी की वैल्यू कंपनी की स्ट्रांग फाउंडेशन बनाते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प करते हैं। एम्प्लॉय उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके वैल्यू उनके खुद के वैल्यू से मैच करते हैं। एम्प्लॉय उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके वैल्यू उनके खुद के वैल्यू से मैच करते हैं। कस्टमर्स भी उन कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं जो एथिकल वैल्यू फॉलो करती है। इसलिए वैल्यू का इंटरनल मतलब एम्प्लॉइज और एक्सटर्नल मतलब कस्टमर और सोसाइटी दोनों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। वैल्यू इंटेंट से अधिक ब्रॉडर है। वैल्यू इंटेंट से अधिक ब्रॉडर है। कोर वैल्यू का एग्जाम्पल देखिए क्या है ना, जैसे हो गया इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी। हिंदी मीडियम वालों, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, ट्रस्ट मतलब विश्वास, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, इनोवेशन मतलब नवाचार, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। अब हमारा हो गया कंप्लीट वैल्यू भी। वैल्यू में इतना ही था बस। अब हम पढ़ेंगे इंटेंट वीएस वैल्यू, मतलब इंटेंट वीएस में डिफरेंस। ठीक है, इंटेंट क्या है? बिजनेस करने का पर्पज बताता है इंटेंट। वैल्यू बिजनेस डिसीजन को गाइड करने वाले प्रिंसिपल होते हैं। इंटेंट बिजनेस करने का पर्पज बताता है, वैल्यू बिजनेस डिसीजन को गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स होते हैं। विजन और मिशन को डायरेक्शन देता है। विजन और मिशन को इंटेंट विजन और मिशन को डायरेक्शन देता है। और वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और बिहेवियर का शेप करता है। इंटेंट हम क्या है अचीव करना चाहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। इंटेंट हम क्या अचीव करना चाहते हैं कि आंसर देता है। और वैल्यू में हम कैसे काम करेंगे का आंसर देता है। बिजनेस करने का पर्पस इंटेंट बताता है, विजन और मिशन को डायरेक्शन देता है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं का आंसर देता है। लेकिन वैल्यू क्या है? वैल्यू बिजनेस डिसीजन को गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और बिहेवियर की शेप करता है, हम कैसे काम करेंगे का आंसर देता है। इस तरह भाई हमारा आज का पार्ट सेकेंड स्टडी कमिटमेंट चैप्टर के फर्स्ट के पार्ट सेकेंड डन करते हैं। और पार्ट थर्ड में कल मैं चैप्टर एंड कर दूंगी, नहीं तो मेरा बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। हाँ जी गाइज, अगर पार्ट थर्ड आपको पाना है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे वो भी अच्छे से अच्छे बेनिफिट ले सकें। टाइम सबके पास नहीं है भाई, तो सबका हेल्प करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट थर्ड में, और चैप्टर एंड करते हैं। लर्न टुडे लेट टुमारो। बाय बाय।